राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं कि जो महापुरुष है उनको तो कोई गुण रूप जाने हैं, कोई बिना गुण के जाने हैं। संसार जो है महापुरुषों को किसी ने तो गुणों के रूप में जाना, किसी ने बिना गुणों के रूप में। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सांगी है वो खोटी गति में जाएंगे, और जो लक्ष्यधारी से मिलेंगे वो राम जी के पद को प्राप्त करेंगे। अब भृंग को दृष्टांत कहिए हैं। पिता परश पैदा भया, उदर ऊप नानाई, जन्मत ही जंगम भया, बिना माई कलिमाई। पिता परश पैदा भया, उदर ऊप नानाई, जन्मत ही जंगम भया, बिना माई कलिमाई। पिता भृंग ती भृंग ने परश कृति भृंग भय, सोई साध ने परश संसार का जीव साध होए। उदर में उपजा नहीं, सो भृंगी के गर्भ आए नहीं, गुंजार सुभय। ऐसे अतीत शब्द गुंजार सुभय, भृंग होता ही उड़वा जिसो भयो। अतीत होता ही ज्ञान वैराग्य लिया ही भय, ज्ञान वैराग्य की पर कहिए, ज्ञान वैराग्य की पर कहिए। तीसु जन्मत ही जंगम कहिए, भृंग के माता नहीं, अतीत के ममता माता नहीं। उभय कहता दोनों ही कली में प्रगट भय। पिता भृंग, भृंग होता ना, ती भृंग ने परश कृति भृंग भय। जैसे जो भृंगी भृंग होता है, महापुरुष भृंग किसी कीड़े को कृति नीचे जो लट होती है ना, लट को परसते से वो लट भी भृंग बन जाती है, वो लट भी भृंग बन जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि साध ने परस संसार का जीव, कोई साध की शरण में आता है तो वो भी साध बन जाता है, साध की शरण में आके साध बन जाता है। लेकिन उसमें क्या, जैसे जब वो कहाँ तो वो लट थी और कहाँ वो भृंगी था, पर उसको गर्भ में नहीं जाना पड़ा। बाकी तो आकार बदलने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है। कोई किसी गधे को घोड़ा बनना हो तो गर्भ में जाना पड़ेगा कि भैया पहले घोड़ा बनना है तो पहले गर्भ में जाओ। ऐसे महापुरुष बन रहे हैं कि साधारण जीव था और साधारण जीव से साध बना, तो उसको गर्भ में नहीं जाना पड़ा, वो गर्भ में नहीं गया, उसको सीधे ही बन गया, वो सीधे का सीधे बन गया, गर्भ में नहीं गया। ऐसे महापुरुष हमारे संसार का जीव कोई गुरु की शरण में जाता है तो सीधे साध बन जाता है, उसको गर्भ में नहीं आना पड़ता है। गुंजार सुबह ऐसे किससे, वो जब भृंगी होता है वो गुंजार करता है, आवाज करता है, उस शब्द से वो कीड़ा पोखनी आ जाता है और वो भृंगी बन जाता है। ऐसे गुरु के शब्द से जीव पोखनी आ जाता है। ये गुरु के शब्द हैं जो अपने को पोख रहे हैं। गुंजार सुबह भृंग, पर उसमें शर्त थी कि लट ने अपना पूरा समर्पण किया, फिर बस लट पूरा समर्पण करती है, ये शर्त है। बिना समर्पण के काम नहीं चलता है, बिना समर्पण के नहीं चलेगा। भृंग होता ही उड़वा जिसो भयो, अतीत होता ही ज्ञान वैराग्य लिया ही भय। ऐसे जैसे भृंगी बना तो उड़ने लगा, कहाँ तो एक साधारण लट थी, कहाँ भृंगी बन गया। ऐसे महापुरुष हमारे साध बने तो ज्ञान और वैराग्य सहित बने, ज्ञान और वैराग्य सहित बने। ज्ञान वैराग्य की पर कहिए हैं महापुरुष हमारे, ज्ञान और वैराग्य पंख है भक्ति का, ज्ञान और वैराग्य पंख कहलाता है, पंख इससे उड़ नहीं आता है। तो ज्ञान वैराग्य की पर कहिए हैं। तीसु जन्मत ही जंगम कहिए हैं, जन्मते से ही वो जंगम हो गए, साध बन गए। भृंग के माता नहीं, अब जैसे भृंग था ना तो उसको कोई माँ की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा भृंगी ने उठाया। और ऐसे महापुरुष हमारे अतीत के ममता रूपी माता नहीं है,
किसी भी प्रकार की माया रूपी माता, ममता रूपी माता नहीं है। उभय कहता दोनों ही कली में प्रकट हुए, दोनों ही कलयुग में। ऐसे इधर तो भृंगी का तो उदाहरण दिया। ऐसे साध साध के माता नहीं होती, सीधा पिता ही होता है। पिता कौन है? गुरु है, जो परमात्मा से मिला देता है। फिर दृष्टांत कहिए हैं, फिर इसका अपने को उदाहरण देके समझा रहे हैं। जननी जन्यारी भई जापे सुती नाई, पिता पोख पैदा किया छती माई कलिमाई। जननी जनन्यारी भई जापे सुती नाई, पिता पोख पैदा किया छती माई कलिमाई। जननी बुगली बच्चा जन न्यारी भई, जापे सूती नहीं, सो बुगली पावस बैठी नहीं। सो कोई मनसा कोई के मनसा उपजी, सो बैरागी हो जे, तब मनसा माता करके सदगुरु के शरणे आए। बैरागी बच्चा भये, तब जननी मनसा भी न्यारी हो गई। सो जापे सूती नहीं, गुरु की आज्ञा में रहनो, तब मनसा माता भी जाती रही। पिता पोख पैदा किया, सो बगुला गुरु के ज्ञान से पोख साध भये। बुगली माता मनसा तो खरी, पे गुरु के शरणे भया, तब गुरु की आज्ञा मुख्य ठहारी। मनसा गमन ठहारी, तासु पिता के आश्रय पैदा भया बुगला, गुरु के आश्रय पैदा भये साध। जननी बुगली बच्चा जन न्यारी भई, जैसे बुगली होती है ना, बच्चे जन के न्यारी हो गए। जापे सूती नहीं, बस बच्चे जनती है, और जापे में उसको सूना नहीं, वो अलग हो जाती है। बच्चा जना और न्यारी हो गई। ऐसे बुगली पावस बैठी नहीं, उसके निकट बैठना नहीं पड़ा। सो कोई के मनसा उपजी की बैरागी हो जे, मनसा माता करके सदगुरु के शरणे आए। अब किसी की इच्छा पैदा हुई, मनसा आई कि भाई मुझे साध बनना है, तो वो साध बनने के लिए मनसा पैदा हुई। बस उतनी मनसा पैदा हुई, वो गुरु की शरण में गया, और फिर वो जो मनसा थी ना, वो भी अलग हो गई। वो भी अलग हो गई, क्योंकि मनसा इच्छा फिर कहीं भी भटका देती है। यदि वो वापस बनी रही तो वो और कहीं पैदा हो जाएगी। तो बस महापुरुषों ने कहा बैरागी होना है, और बैरागी होके वो जो मनसा उपजी थी, वो मनसा भी अलग हो गई। यानी कि सो जापे सूती नहीं, यानी कि उसके निकट नहीं रही, उसके कोई देखभाल नहीं करी कि अभी इच्छा है तो इच्छा बनी रहे, और गुरु की आज्ञा में रहना है। तब मनसा माता भी जाती रही। तो मनसा रूपी जो माता थी, जहाँ से बैरागी बना, जो मनसा पैदा हुई थी, वो भी चली गई। और पिता पोख पैदा कियो, अब पिता ने पोख के पैदा किया। तो पिता कौन है? पिता गुरु है। गुरु के शब्दों से जीव पोखनी आया और साध बन गया, और साध बन गया। बुगली माता मनसा तो खरी, पे गुरु के शरणे भया। महापुरुष हमारे मनसा तो पक्की थी, पर जब गुरु की शरण में आ गए और गुरु की आज्ञा में मुख ठहर गए, तो मनसा भी चली गई। मनसा भी चली गई, और अब वो पिता के आश्रय रहे। पिता कौन? गुरु के आश्रय जीव रहता है। मनसा के आश्रय रहेंगे तो मनसा तो फिर वापस नया भटका देगी। तो मनसा चली गई, अब गुरु के आश्रय हो गए। ऐसे गुरु के आश्रय साध पैदा हुए। गुरु के आश्रय साध, वहाँ माँ की आवश्यकता नहीं है। माँ की आवश्यकता फिर रही नहीं। गुरु यानी पिता, पिता ही मेन है। अब सर्प दृष्टांत कर कहिए हैं। कृष्ण टिपारा में रहे, शीतल अंग लिपटाए, हरिया चरे डगना बरे, बादी बस बरताए। कृष्ण टिपारा में रहे, शीतल अंग लिपटाए, हरिया चरे डगना बरे, बादी बस बरताए। कृष्ण कहिए कालो सर्प, सोई सतपुरुषा को कमायो मन टिपारा में रहे। सो मन धर्म रूपी टिपारा में रहे, बाज दृष्टि भर में नहीं। शीतल चंदन तीके सर्प लिपटे, सोई शीतल शांति पद राम जी को नाम। तीके साधु जन मन रूपी अंशु लिपटे, मुख उच्चार करे, जीव ब्रह्म की एकता करे, सो ही अंग लिपटायो कहिए हैं। महापुरुष हमारे कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला। अब यहाँ पर काला सर्प, उसको सांप बोला है। सांप कितना ही होता है, लेकिन वो टिपारा में रहता है। उसको टिपारा में जब बंद कर दिया जाता है, ऐसे जो महापुरुषों का मन है वो टिपारा में रहता है, यानी कंट्रोलिंग में रहता है। मन कंट्रोलिंग में रहता है, मन मर्यादा में रहता है। कौन से मर्यादा? धर्म रूपी मर्यादा में। धर्म रूपी मर्यादा में भरमता नहीं है।
जैसे सांप शीतल चंदन को लपटता है, ऐसे महापुरुषों का मन ने शांति पद की प्राप्ति कर ली, शीतलता की प्राप्ति कर ली राम जी के नाम। इसलिए जो महापुरुषों का मन है, महापुरुषों का जो मन है वो राम नाम से लिपटा है और मुख से उच्चार करता है। जीव और ब्रह्म की उनके एकता हो गई। यानी एकता का मतलब है कि अब जीव अलग नहीं रहा, ब्रह्म, अब दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। अब एक हो गए, जीव से शिव बन गए, उसी को अंग लिपटना कहते हैं, एक में एक होना कहते हैं। जैसे वो कैसे चंदन से ऐसा पक्का लिपट जाता है, एक में एक, ऐसे महापुरुषों का मन राम के नाम से लिपट के जीव और ब्रह्म एक रूप हो गए। अब अलग होने का काम नहीं, अब अलग होने का काम नहीं है। तो उसके आगे फरमा रहे हैं, हरियो कहिए पवन तिको सर्प करे आहार, सो ही चरे सो साधु जन मन पवन साह कर, हरि को स्मरण करे, राम नाम को उच्चार करे, नाम को आहार जना के सो ही हरिया चरे, सर्प डग भरे नहीं सो साधु जन पंगा भय, चित्त कोई वस्तु पर चलायमान होई नहीं, भरम करम में भरमे नहीं, सदा वृत्ति एक रस रहे, सर्प बादी बस बढ़ते सो साधु जन राम जी की इच्छा में बढ़ते। महापुरुष, अब वापस से अगला सांप का उदाहरण कि जो सांप होता है ना, सांप होता है वो आहार यानी सोही, उसको चरना कहते हैं। वो क्या खाता है? वो हवा खाता है। जो सांप होता है वो हवा खाता है, हवा का आहार करता है। ऐसे जो साधु जन होते हैं वो हरि का स्मरण करते हैं, राम नाम का उच्चार करते हैं और नाम का आहार करते हैं, नाम का आहार करते हैं। और उसी को नाम के आहार को ही हरिया चरना कहते हैं। हरिया चरना जन कैसे करते हैं? तो जन मन पवन साही, मन से और पवन से, पवन किसको बोला है? पवन श्वासों को बोला है कि मन और श्वासों को एक में करके, यानी मन को श्वास में पूरी तरह कंट्रोल करके फिर राम का नाम का स्मरण करें। जो है साधु जन मन पवन साही हरि को स्मरण करे, राम नाम का उच्चारण करे, उसी को हरिया चरना। फिर जो सांप है वो पैदल नहीं चलता है, वो पैरों से नहीं चलता है, वो डग नहीं भरता है। ऐसे साधु जन जो है वो पंगा हो गए। यानी अब पंगा कैसे कि पेड़ तो है, कोई पेड़ थोड़ी ना हटा दिए, लेकिन पंगा का मतलब है कि चित्त चलाए मान नहीं रहा, कि जहाँ जहाँ चित्त ले जाता है वहां भागते, जहाँ चित्त ले जाता है वहां भागते। अपन कैसे हैं? अपने पेड़ तो बस भागे जाते, जहाँ जहाँ चित्त ले जाता है वहां वहां भागते। तो महापुरुष चित्त के चलाए मान की खत्म हो गए, इसलिए उसको पंगा बोला है। भरम हो गया, मन पंगु। हाँ, यानी भरम करम में भटकता है, भरम करम में भटकता नहीं, इच्छाएं खत्म हो गई, चित्त चलाए मान रहा। जैसा जैसा अपना मन कहता अपन वैसे वैसे भागते। महापुरुषों का ऐसा नहीं है, वो तो वही काम करते हैं जो बस गुरु वाला है, वो उसी में रहते हैं और वृत्ति एक रस हो जाती है। और जैसे महापुरुष, जैसे जो सांप होता है ना वो बादी के उसमें रहता है, जो बाजीगर होता है, जो सपेरा उसको रखता है उसकी इच्छा के अनुसार रहता है। उसको टिपारे को खोला तो खुल जाएगा, दूध पिलाया तो पी लेगा, बाकी उसकी पूरी इच्छा में रहता है। ऐसे जो जन है वो राम जी की इच्छा में रहते हैं। ऐसे जो जन है वो राम जी की इच्छा में रहते हैं, खुद की इच्छा नहीं उपजाते हैं। और जैसे बादी की इच्छा सर्व की यात्रा लागे, ऐसे जन राम जी की इच्छा में रहे तब महिमा होए। वो बादी की इच्छा में रहते हैं ना तो सर्व, नहीं तो लोग मार दे। वो बादी की इच्छा में रहता है तो वो यात्रा लागे उसको, वो यात्रा वगैरह सब, मतलब उसका फिर उसको लोग पूजने लगते हैं। बाकी साधारण सांप को कोई पूछता है क्या? भाई उसके जो बादी के हाथ में होता है वही पूजा होता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जन है वो राम जी की इच्छा में रहते तो उनकी महिमा होती है। अपने जैसे मनमुखी की कौन महिमा करता है? कोई देखना ही नहीं चाहता, बोले हे ये तो यूं है। तो महापुरुष हमारे महापुरुषों की महिमा हुई, महापुरुषों की महिमा हुई। क्यों? क्योंकि वो राम जी की इच्छा में रहते हैं तो यात्रा लागे, यानी फिर वो उस चीज की प्राप्ति होती है। सर्प आप इच्छा में रहे तो संसार मार ले रहे, संसार सांप खुद की इच्छा में अभी आ जाए सांप तो मार देंगे लोग उसको, क्योंकि वो खुद की इच्छा में है। बाजीगर अभी कोई लेके आएगा तो उसको कोई नहीं मारेगा, क्योंकि वो कंट्रोल में है, वो कंट्रोल में से देखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, उसकी पूजा भी करेंगे, उसको दूध भी पिलाते हैं, उसको दूध भी पिलाते हैं। ऐसे जो साधु नाम कहाए मन बढ़ते तो जगत में कल जाए। ऐसे महापुरुष हमारे साध तो हैं,
लेकिन मन के अनुसार चलेंगे तो संसार में कल जाएंगे। अब वो साध कौन है? वो साध अपन भी साध है, अपन भी सत्संगी हैं, अपन ने भी साध का बाना, अपन ने सत्संगी का बाना साध का। पर यदि मन के अनुसार अपन चलते रहे तो संसार में कल के खप जाएंगे। संसार में राम जी की भक्ति छूटे और काल मार लेवे। राम जी की भक्ति छूट जाएगी, काल मार देगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो साधु जन है वो मन के मते नहीं होते हैं, धर्म की मर्यादा में रहते हैं और ऊंची दिशा पे विचार करते हैं, ऊंची दिशा पे विचार करते हैं। सो कहिए हैं उरदमुखी उर्दे चुगे घेरी गिरा उचार, मुख दीरक चरणारविंद उत्तर भूमि सुप्यार। उरद मुख ऊर्ध्वे चुगे गहरी गिरा उचार, मुख दीरक चरणारविंद उत्तम भूमि सुप्यार। ऊर्ध्वमुखी कहिए ऊंचा मुख को उड़ती हूँ, त्यों ही सत्पुरुष त्यागी आचे आशे ऊंची, सोई उर्ध मुखी कहिए हैं। उर्धे उर्घे चुगे सो ऊट ऊंचा रुखड़ा खावे, जमी सु भी खावे तो ऊंचो मुंडो करने खावे। सोई संत उत्तम भिक्षा पावे, मुख सु मांगे नहीं, सोई ऊंची भिक्षा कहिए हैं। उर्धे चुगे सो उत्तम नाम लेवे, उठ गाजे तब गहरो घराटो होए, संत बोले तो गिरा वाणी उच्चार करे। राम जी के हित अचाही बोले, तीसु गहरी गिरा कहिए हैं। ऊर्ध्वमुखी कहिए हैं ऊंचा मुख को ऊट, ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर, ऊपर जिसका मुंह होता है तो महापुरुष सम्मान है। ऊर्ध्वमुखी कहिए हैं, ऊर्ध्वमुखी कहिए हैं ऊंचा मुख को ऊट, ऊंचे मुख का ऊट है। क्यों ही सत्पुरुष त्यागी ऊंची आशे, ऐसे महापुरुषों की आशा बड़ी ऊंची है। महापुरुषों की आशा ऊंची है इसलिए उनको ऊर्ध्वमुखी बोला है। फिर जो ऊंट होता है वो ऊपर मुंह करके खाता है, और कभी कोई नीचे वाली चीज खाता है तो भी उसको ऊपर लेके खाता है, नीचे वाली चीज को ऐसे नहीं खाता। ऊंट की विशेषता है वो ऊंट को मुंह में लेके फिर यूं ऊंचे मुंह करके चबाता है, नीचा करके नहीं चबाता है, नीचा करके नहीं चबाता है। ऐसे जो महापुरुष हैं वो उत्तम भिक्षा लेते हैं। उत्तम भिक्षा किसको बोलते हैं? तो फिर वो किसी से पूछते नहीं कि तुम तमोगुणी हो कि सतोगुणी। इस बात में मेरा कई बार ऐसा हो चुका है, बोले नहीं नहीं हम तो सतोगुणी क्या खाते। तो महापुरुषों ने कैसे घर ढूंढे कि ये सतोगुणी के रजोगुणी के तमो, भोजन अपने आप बदल जाता है, भोजन अपने आप ही बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति चुनता नहीं है कि मैं इसके यहाँ का खाऊंगा, मैं इसके यहाँ का नहीं खाऊंगा। पर वो कैसे, उनका भोजन उत्तम क्यों माना जाता है कि वो किसी भी प्रकार की मुक्सु मांगे नहीं, इच्छा नहीं रखते, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं, उसको इसलिए उत्तम भिक्षा बोलते हैं, उसको उत्तम भिक्षा बोलते हैं। फिर वो ऊंचा नाम लेता है, ऊंट जब गाजता है तो गहरा घर्राटा होता है, यानी ऊंट ऊंट की आवाज बहुत गहरी होती है। ऐसे जो महापुरुषों की आवाज गहरी क्या कि ऊंची वाणी, यानी कि उस परमात्मा के देश की वाणी, यानी कि बिना स्वार्थ की बातें करते हैं, वही की वाणी यानी वो गहरी वाणी कहलाती। इसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने हर शब्द में स्वार्थ होता है, हर शब्द में स्वार्थ है। महापुरुषों के गिरा वाणी उच्चार करे और राम जी के हेत में ही बोलते हैं, और अचाही बातें बोलते, ये अचाही चाना वाले शब्द नहीं बोलते हैं। अचाही शब्द बोलते हैं इसलिए उनकी गहरी गिरा कही है। उनके जो शब्द हैं वो गहरे हैं, उनके जो शब्द हैं वो गहरे कहलाते हैं। अब आगे, मुख दीरक सो ऊट को मुंडो बड़ो, सो ही संता को मुखार विंद बड़ो छे। बड़ी बासु मुख से उचारे, राम जी को भजन करे, तीसु बड़ो मुख कहिए हैं। ऊँट का जो मुंडा है वो मुख उसका बहुत बड़ा होता है, ऊँट का यहाँ से मुंह देखो तो बहुत बड़ा साइज का होता है। ऐसे जो महापुरुषों का मुखार विंद है वो बड़ा होता है। बड़ा कैसे, कोई बाहर साइज में बड़ा नहीं कह रहे हैं, ऊँट का साइज तो बाहर का बता रहे प्रकृति दत्त, लेकिन यहाँ जो महापुरुषों का है वो बता रहे कि कैसे कि वो बड़ी बात ही मुख से उच्चारित करते। बड़ी बात का मतलब क्या है कि मात्र ब्रह्मवाणी का उच्चारण करते, माया की चर्चा नहीं करते हैं। माया संबंधित, स्वार्थ संबंधित, निस्वार्थ की बात कहते हैं, वो नहीं करते, इसलिए उनका मुख बड़ा है। राम जी का भजन करते हैं इसलिए उनका बड़ा मुख कहलाता है, राम का भजन करते हैं। अब ऊँट का पग दीरक बड़ा, सो ही जना का चरणार विंद दीरक बड़ा। संसार को त्याग कर बैराग्य लियो, चाल रुनियारा भया।
राम जी का पद को अनुसरे, तीसू बड़े दीरघ चरणार विंद कहिए। ऊँट के जो पैर होते हैं ना, पैर देखो तो बहुत बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में चलता है तो वहाँ की पकड़ के लिए उसके पैर उस रेती के लिए जो बड़े बड़े होते हैं। जैसे महापुरुषों की तुलना कर रहे हैं कि महापुरुषों के जो पैर हैं वो बड़े ही होते हैं, उनके दीर्घ बड़े माने, दीर्घ बड़े तभी तो उनके पैर को हर कोई छूना चाहता है, उनके पैर की उसके बनना चाहते हैं कि भाई उनके पैर छुए। तो महापुरुष हमारे कारण क्या है कि उन्होंने संसार का त्याग करके वैराग्य लिए, उसके लिए उनके पैर बड़े हैं कि संसार का त्याग करके वैराग्य लिया, इसलिए उनके पैर बड़े माने जाते हैं, उनकी चाल ऊंची मानी जाती हैं। राम जी के पद का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके दीर्घ पद माने जाते हैं, उनके पद दीर्घ हैं। तीन लोक में जना का चरण चावे, तीसू दीर्घ कही है। तीनों लोकों में महापुरुषों के चरण चाहते, तीनों लोकों में। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमको ऐसे चरणों की रज मिले, मनुष्य जन्म मिले। हर कोई इच्छा करता है कि ऐसे महापुरुषों के चरण मिले, इसलिए उनके पैरों को ऊंचा माना गया है। उनके पैरों को जहां जहां महापुरुषों के पैर पड़े वो तीर्थ बन गया। तीर्थ क्या है? तीर्थ क्या है? तीर्थ उसी को कहते हैं कि जहाँ जहाँ महापुरुषों के पैर पड़े बस वो तीर्थ बन गया। और वही तीर्थंकर कहलाए जो मन के ऊंचे हो गए, जिनके पैर ऊंचे रहे, जो राम जी के पद के लिए जिन्होंने अनुसरण किया। फिर उत्तम भूमि सोई आछी रेत की भूमिका, ऊट को सुप्यार लागे, ऐसे जना को उत्तम ब्रह्म भूमि प्राप्ति ती में आनंद करे, सोई सुप्यार लागे। महापुरुष हमारे जो ऊट है ना, वो उस रेती को पसंद करता है। बारीक रेती होती है, अच्छी भूमि की जो रेती होती है, ऊट को वो बहुत अच्छी लगती है वहां से। ऐसे महापुरुषों को, अब ऊँट तो प्रकृति दत्त है, तो अपने को ऊँट में नहीं अटकना, ऊँट की कल्पना नहीं करने लगना अपने को। तो यहाँ महापुरुषों का बता रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, जो उत्तम जन है, उनको उस ब्रह्म भूमि जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है वो प्यारी लगती है, वो प्यारी लगती है। वो उत्तम ब्रह्म भूमि प्राप्ति, उनको उत्तम उस ब्रह्म भूमि की प्राप्ति जिसमें आनंद मिलता है, वो उन्हें नहीं। तपोभूमि तो संसारिक बात है, तपोभूमि नहीं, ब्रह्म देश में 10वां द्वार, उनको उनकी सुरता ऊंची रहती है। तपोभूमि तो वो जहाँ जिनकी बात अपन कर रहे हैं, जिन्होंने वहां कदम रखा उसको तपोभूमि कहते हैं। ये तपोभूमि से आगे की बात है। महापुरुषों ने जहाँ भजन किया वो तपोभूमि कहलाती है। लेकिन ये तो जब जिन्होंने भजन कर लिया उनकी बात बता रहे कि उनकी ऐसी आदत है, वो तो जहाँ बैठे वो तपोभूमि होगी, बस उसको तपोभूमि। वो अपने जैसों के लिए, इनके लिए तो तपोभूमि नहीं है, इनके लिए तो मात्र एक राम जी का देश है। जैसे स्कूल एक माध्यम है तो बच्चे के लिए है, बाद में जाके स्कूल कुछ नहीं। ऐसे तपोभूमि अपने लिए टेम्परेरी, उसके बाद आगे पहुंचने के बाद तो कहीं कुछ है ही नहीं। माध्यम था तपोभूमि आगे पहुंचाने का, बस। फिर दृष्टांत कहिए हैं, आगे दृष्टांत देके फरमा रहे हैं। पिता मरण सुत जन्मियो, निकसे लुकीलाय उत्र पुत्र उदय तन त्यागियो, लुकी माई समाय। पिता मरण सुत जन्मियो, निकसे लुकीलाय पुत्र उदय तन त्यागियो, लुकी माई समाय। पिता तिल को मरण भयो, तब सुत तिल जन्मियो, ऐसे संसार को त्याग भयो, तब साध भय। तिल घाणी में पीले, तब लूकी मुसाला पलिता कर, तेल तिला को संग तजियो। संसार दुख रूपा भासे, महा दुख की पेलन भई, दुख की ताप लागी, तब संसार तजियो। तेल रूपा संत भय, तेल के पुत्र दीपक जुपियो, दीपक के उदय तेल छीजियो। संता के अनुभव ज्ञान को दीपक जुपियो, आत्मा स्वरूप भय अहंकृति तेल छीजियो। सोई तन की आसक्ति त्यागी, निर अहंकारी भय, तेल की तो लूकी पावक में। तेल तो लूकी पावक में समायो, और जो संत है वो राम जी का भजन कर, मन इंद्रिया का दमन कर, महातेज राम जी का पद में समाया। कहाँ का महापुरुष अपने को कैसे महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं कि जो तिल होता है, तिल होता है, फिर तिल से तेल अलग हो जाता है। जब तिल से तेल अलग हो जाता है तो तिल तो पिता है और तेल उसका पुत्र है। ऐसे महापुरुष जो है वो संसार में आए लेकिन संसार का त्याग कर दिया।
संसार का त्याग कर दिया तो वो जैसे फिर वो तिल से निकला, वो तेल कहलाता है। ये तो तिल का ही भाग लेकिन तेल कहलाता है। ऐसे संसार का त्याग कर दिया। अब जो तिल है वो ऐसे ही त्याग नहीं करता है, वो तेल ऐसे ही नहीं निकलता है। उसको उसमें मसाला पलीता आग के नीचे डाला जाता है, फिर उसको तपाया जाता है। ऐसे महापुरुषों ने संसार के दुखों को देखा। जो दुखी होके भक्ति करता है वो भक्ति नहीं होती। क्या अरे अपन तो बहुत दुखी हो गए, अब भक्ति करो, तो वो टेम्परेरी है। उन्होंने तो संसार के सारे दुखों को देखा, फिर देख के उस चीजों का त्याग किया, और वो कोई आंसू लेके भक्ति करे तो भक्ति नहीं होती। इसलिए ओशो ने एक भी गरीब को अपना भक्ति में, वो संसारिक बात है लेकिन तो भी उन्होंने कहा नहीं, जो खुशी खुशी आएगा वही भक्ति कर पाएगा। जो राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा ये वो घर से दुखी आता है वो टेम्परेरी आया, फिर जैसे सुख मिलेगा तुरंत उड़ जाएगा। समझ जाओ कि वो टेम्परेरी व्यक्ति है। जो भी दुखी होके आएगा और बोले बड़ी बड़ी बातें करेगा कि बस अब तो मुझे समझ जाओ मशान या वैराग है, वो सच्चा वैराग नहीं। सच्चा वैराग में एकदम ऐसा नहीं, उसमें तो एक भी करनी है, वो सम वाला रहता है। सम वाला जैसे जितने महापुरुष निकले, गौतम बुद्ध निकले, महावीर स्वामी निकले, मीराबाई, ये सब ये दुखों के कारण थोड़े ना। मीराबाई की क्या कमी थी, गौतम बुद्ध की क्या कमी थी? उनके पिताजी ने तो उनके लिए कितना कुछ कर दिया था कि गांव नया बसा दिया था, गांव नया बसा दिया था उनके लिए। तो पर उन्होंने कहा नहीं, मैं संसार के दुखों को जानना चाहूंगा। इसलिए उन्होंने देख लिया कि अरे संसार तो दुख रूप है, मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी मरूंगा। ये सामने वाला वृद्ध हो गया, उन्होंने जैसे वृद्ध देखा, उन्होंने रोगी देखा, उन्होंने ये देखा, उन्होंने तुरंत त्याग करा। अरे ये संसार ऐसा दुख रूपा है क्या, तो फिर मेरा जीने का मतलब क्या? तो महापुरुषों ने देख लिया कि संसार दुख रूप है, तो दुख की पैलन हुई और दुख की ताप लगी, वो वाली ताप। अपने तो अपन तो कायर है, अपन तो बस स्वार्थ के लिए रोते हैं, स्वार्थ के आंसू निकालते हैं, स्वार्थ की कस्में लेते हैं, स्वार्थ का काम करते हैं, तो वो इधर की बात है। और ऐसे तो फिर अपन कभी भजन में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे नहीं। तो महापुरुषों ने तो तुरंत उसको देखा और संसार को तज दिया, संसार को छोड़ दिया। फिर वो तेल निकला। अब तेल का काम क्या है, यानी संसार का तो त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया। अब महापुरुष हमारे, उन्होंने भक्ति करी, और फिर क्या हुआ कि तेल से क्या होता है, पुत्र दीपक जुपियो। फिर तेल से प्रकाश होता है, तो उसमें तेल खत्म हो जाता है, वो प्रकाश में बदल जाता है। ऐसे फिर जो भक्ति है, जो त्याग है, वो ज्ञान में बदला। दीपक के उदय तेल छीजो, जैसे ही जब दीपक जलता है तो नीचे से तेल खत्म हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे त्याग और वैराग्य का परिणाम ज्ञान में बदल जाता है। अभी महापुरुष है, श्री महाराज है, श्री महाराज ने इतना त्याग किया, इतना वैराग्य किया, अपने सामने क्या परिणाम है? ये वाणी जी है। वाणी जी क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ये प्रकट हो गया, फिर ये प्रकट हो गया। तो अब अपन त्याग और वैराग्य तो अपने सामने दिख ही नहीं रहा है ना। अपने सामने जैसे तेल फिर नहीं दिखता है, तेल का उद्देश्य क्या है? प्रकाश करना। ऐसे महापुरुषों के त्याग और वैराग्य का जो फिर तेल दीप ज्ञान में बदल गया, ज्ञान में बदल गया। और उन्होंने फिर तन की सारी आसक्ति चली गई, फिर तन से परे हो गए, निरअहंकारी भय। एक तो संसार का अहंकार, वो तो बहुत नीचा है। संसार का जो अपना घमंड है, अपना जो वो निरअहंकारी का मतलब है कि कर्ता भाव खत्म हो गया, कर्ता भाव खत्म हो गया। तेल तो लुकी पावक में समायो, अग्नि सूखी होती है ना, उसमें जाके तेल समा जाता है। ऐसे संत राम जी का भजन करके, मन इंद्रिया का दमन करके, महातेज राम जी के पद में समाये। ऐसे महापुरुषों ने सारी मन इंद्री इन सब का दमन कर दिया, और दमन करके राम जी के पद में समाये। अब आगे गुरुदेव अपने को जल और मोती का दृष्टांत करके आगे और इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम श्री राम 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 राम। राम